भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतम है। इसको समझाते हुए नारद भक्ति दर्शन के सूत्र पर पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, जिसके होने पर ही जो होए और न होने पर न होए वह पराधीन होता है। माहात्म्य ज्ञान हो तब तो प्रेम भक्ति हो, और माहात्म्य ज्ञान न हो तो वह प्रेम काम हो जाए, तब तो भक्ति ज्ञान के अधीन हुई। भक्ति छोटी हुई और ज्ञान बड़ा हुआ, ज्ञान पिता हुआ और भक्ति पुत्री हुई। पर ऐसी बात नहीं है, भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत महात्म्य है उसमें यह बात कही गई है। अतएव यहां इस बात को स्पष्ट करते हैं, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योपि अधिकतरा। नारद जी कहते हैं कि वह भक्ति तो कर्म, ज्ञान तथा योग से भी बहुत श्रेष्ठ है। सा परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा अकामयमाना भक्ति ही। सा का अर्थ है वह भक्ति जिसे परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा तथा अकामयमाना पहले बता आए हैं। वह कर्म, ज्ञान तथा योग से श्रेष्ठ ही नहीं अपितु श्रेष्ठ तरा है। गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है, अतः तुम योगी बनो। किंतु समस्त योगियों में भी जो चित्त मुझ में लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, मेरे मत में वह सबसे बड़ा है, युक्ततम है, श्रद्धालु भक्त योगी से भी बड़ा है। अर्जुन, जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनका प्राण मुझ में लगा है और जो परस्पर मेरी कथा कहकर सदा संतुष्ट रहते तथा मेरी चर्चा में ही रमते हैं, उन निरंतर लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वालों को मैं स्वयं वह बुद्धि योग ज्ञान देता हूं, जिससे वे मुझे पाकर शांत हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने निष्ठा ज्ञानस्य या परा कहकर जो वर्णन किया है वह ध्यान देने योग्य है। भगवान कहते हैं, विशुद्ध बुद्धि होकर धैर्यपूर्वक चित्त को संयमित करके शब्द स्पर्श विषयों को त्याग कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहते हुए, थोड़ा भोजन करते हुए, शरीर वाणी और मन को संयत करके नित्य ध्यान परायण होकर वैराग्य को भली प्रकार अपनाकर अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध एवं परिग्रह को त्याग कर ममताहीन होकर शांत होकर साधक ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। ब्रह्मभूत होने पर उसका चित्त निर्मल हो जाता है। उसमें न बीते के लिए शोक रह जाता है और न भविष्य के लिए आकांक्षा। समस्त प्राणियों के प्रति वह समान हो जाता है। तब जाकर वह मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। श्री भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, हे उद्धव, जैसे मुझ में उत्पन्न भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, वैसे मुझे योग, ज्ञान, धर्म का आचरण, वेद अध्ययन, तपस्या अथवा त्याग प्रसन्न नहीं करते। ब्रह्मसूत्र में कहा है, मुक्त पुरुष भी उन भगवान में ही सरकते सरकते उनका ही आश्रयण करते हैं, उनकी ही शरण लेते हैं। अष्टावक्र गीता में आया, जिसको अपने मुक्त होने का अभिमान है, साथ ही शरीर में ममत्व भी है, वह न तो ज्ञानी है न योगी, वह तो केवल दुख का भागी है। संसार में चिंतन करने योग्य तो कुछ है नहीं। जब विषयों से वैराग्य हो गया
तब संसार का चिंतन क्या करना। जो बद्ध हैं, संसार के भोगों में आसक्त हैं, न भला भगवान की भक्ति में, भगवान में क्या जाएंगे, वहां तो मुक्त ही जा सकते हैं। श्री शंकराचार्य जी अपने उपनिषद के भाष्य में एक जगह लिखते हैं, मुक्त पुरुष मुक्त अवस्था में भी लीला से भगवान के सगुण साकार रूप की भावना करके उसका भजन करते हैं। जब तक शरीर है तब तक भगवान की सेवा क्यों न कर ली जाए। जब दुकान करने से, नौकरी करने से, मुकदमा लड़ने से ज्ञान में अंतर नहीं पड़ता, तब भगवान की भक्ति करने से ही ज्ञान कैसे दूषित हो जाएगा। भक्ति करने से जो ज्ञान बिगड़ जाता है वह ज्ञान तो दूर से ही नमस्कार करने योग्य है। श्री नरहरि स्वामी ने अपने बोध सागर नामक ग्रंथ में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं, जो प्रेयसी है, जिसने प्यारे का प्रेम प्राप्त कर लिया है, वह प्रियतम के वक्ष पर प्रेम की रीति से क्रीड़ा करे अथवा उनके चरण युगल की सेवा करे। ऐसे ही जब तत्वबोध हो गया तब भगवान का भजन करे या निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे, दोनों ही अवस्थाएं समान हैं। नारद जी कहते हैं, सातु कर्म ज्ञान योग्येभ्यो भी अधिकतरा। इसमें कर्म का अर्थ धर्म है। निषिद्ध कर्म तो त्याज्य है ही। सकाम कर्म की भी चर्चा छोड़ दो। निष्काम धर्म अनुष्ठान का फल है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि के फलस्वरूप तत्पदार्थ का ज्ञान होता है। उस तत्पदार्थ में तद आकार रूप से रहने वाली भक्ति है। निष्काम धर्म का कार्य है अंतःकरण से कामना को निकाल देना। यह बंदूक की नली को स्वच्छ करने की बात है। भक्ति है परमात्मा में लक्ष्य स्थिर करना। भक्ति के द्वारा मन परमात्मा में लगता है। अतः भक्ति निष्काम धर्म अनुष्ठान से भी बहुत श्रेष्ठ है। वह साधक को परमात्मा तक पहुंचाती, परमात्मा से मिलाती है। यहां इस सूत्र में जिस ज्ञान की चर्चा है वह ज्ञान आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं है। यहां वर्णित ज्ञान धर्म से बड़ा किंतु योग से छोटा है। एक व्यक्ति किसी को जानता तो है किंतु उससे मिला नहीं है। देश के राष्ट्रपति को देश के अधिकांश व्यक्ति जानते हैं किंतु इस जानकारी से लाभ कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जो ईश्वर को जानता है कि ईश्वर है, सर्वव्यापक है, सृष्टि का कर्ता है, पालक है, सर्वसमर्थ है, वह आस्तिक तो है पर भक्त नहीं है। यहां अद्वय ज्ञान साक्षात अपरोक्ष ज्ञान का प्रसंग नहीं है। प्रसंग है तत्पदार्थ परमात्मा की भक्ति का। अतः यहां जिस ज्ञान की चर्चा है वह तत्पदार्थ के ज्ञान का ही वाचक है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों को पूरा करना पड़ता है। मन का नियंत्रण योग में आवश्यक है। अतएव योग में भी कठिनाई ही है। योग की साधना पूरी हो भी जाए तो क्या होगा? समाधि में चित्त वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाएगा। जहां वृत्ति नहीं है वहां व्यवहार नहीं है। जहां व्यवहार नहीं है वहां रस नहीं है। अद्वय ज्ञान में भी द्वैत नहीं है तो परस्पर प्रेम भी तो नहीं है। संयम नियम तो साधनामय जीवन के पुष्प हैं और अद्वय ज्ञान साधना का फल है। किंतु उस फल में जो रस है वह भगवान की भक्ति ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वह योग नहीं कुयोग है जिसमें भगवान की भक्ति की प्रधानता न हो, और वह ज्ञान नहीं अज्ञान है जिसमें भक्ति की प्रमुखता न हो। भक्ति जब अंतःकरण में आती है तब भगवान की स्मृति के साथ ही आती है। भगवान है आनंद घन, अतः भक्ति में दुख नहीं है।
तुमको अपना खोया हुआ रुपया अथवा मरी हुई स्त्री मन में दिखाई दे और भगवान की स्मृति भी होती रहे, यह संभव नहीं है। जब भगवान की स्मृति होगी तब संसार की स्मृति नहीं होगी, और जब संसार का स्मरण होगा तब भगवान का स्मरण नहीं होगा। अतएव भगवान की स्मृति के साथ संसार की कामना नहीं रह सकती। जहां कामना नहीं वहां दुख भी नहीं। भगवान की स्मृति के साथ चोरी, जुआ, व्यभिचार आदि का होना संभव नहीं है। भक्ति पाप मिटाती है। भगवान कहते हैं, मुझ में निष्ठा रखकर जो भक्ति होती है वह जन्म से अपवित्र चांडाल को भी पवित्र कर देती है। भक्ति दुख को मिटा देती है। इसका अर्थ है कि प्रारब्ध को मिटा देती है। धर्म तो उधार का सौदा है। इस लोक में धर्म आचरण, यज्ञ आदि करो तो परलोक में उसका फल मिलेगा। योग में परिश्रम बहुत है और अंत में वृत्ति को लीन होना है। ज्ञान में भी अभिमान आने का भय होता है। भक्ति में ये तीनों ही बातें नहीं हैं। इसलिए भक्ति ज्ञान, कर्म और योग इन तीनों से श्रेष्ठ है।